नमस्कार। द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी उइदाउट फाइटिंग। तो এই বিষয়ে আমি অলরেডি 5টা পার্ট আমি আপলোড করে ফেলেছি। আই এম গোয়িং টু রাইট দ্য 6th পার্ট অফ দ্য এসে টাইটেলিং দ্য সুপ্রিম আর্ট অফ ওয়ার ইজ টু subdue the enemy without fighting. I have already uploaded 5 parts of this particular essay and this is going to be the 6th part and it is all about our societal war. समाज में जो जंग चलती है तो वो जंग को हम क्या क्या कौशल में हम लोग निपटाते हैं। तो आज के যে বিষয়ে আলোচনা করব সেটি হলো সামাজিক রণকৌশল। इन इंग्लिश वी कैन से इट सोसाइटल आर्ट ऑफ वॉर, इन हिंदी समाज का रणकौशल या युद्ध नीति। मानुष सामाजिक जीव और ह्यूमन काइंड लव्स टू बी सोशल बीइंग्स, अर्थात इंसान जो है वो समाज में रहने को पसंद करते हैं। সমাজবদ্ধভাবে থাকতে গেলে মেনে চলতে হয় সাধারণ কিছু নিয়ম নীতি। দেয়ার আর সাম বেসিক প্রিন্সিপলস टू बी फॉलोड बाय द इनहैबिटेंट्स हु रिप्रेजेंट द सोसाइटी। समाज में रहने के लिए हम लोगों को कुछ नियम कानून को मानना पड़ता है। तो वो सब क्या है वो अभी हम देखेंगे, क्या क्या नियम कानून हम लोगों को मानना पड़ता है। যেমন एक नम्बर समाजे आईन श्रृंखला बजाय रखा। द प्रिंसिपल्स आर फर्स्टली टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। दो नम्बर हलो खाद्य एवं पानीय जलेर यथायथ जोगान, टू प्रोवाइड गुड सप्लाई चेन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। जो खाना और पानीय जल जो है तो ये सब का एक रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी मेंटेन करना पड़ता है समाज को सही दिशा में चलाने के लिए। तो ये है 2 नंबर प्रिंसिपल। वर्ज्य नियंत्रण अर्थात वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये वेस्ट को मैनेज करना पड़ता है सोसाइटी को क्लीन रखने के लिए। तो ये भी हम लोग का एक बेसिक प्रिंसिपल में आते हैं समाज को चलाने के लिए। नंबर 4 क्या है? प्राकृतिक सम्पदेर यथायथ एवं पर्याप्त व्यवहार, टू यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेस प्रॉपर्ली एंड सस्टेनेबली। जो हम लोगों का नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक जो संपद है, ये सबको सस्टेनेबल तरीके से और यूजफुल तरीके से हम लोग कैसे ये काम में लगा सके। तो ये भी एक समाज का एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाती है। तो वो भी है। नंबर 5 मादक जातीय द्रव्य सेवन থেকে সমাজকে দূরে রাখা, टू कीप द सोसाइटी अवे फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिक्टिव सब्सटेंसेस और ड्रग्स। यानी कि जो ड्रग्स एब्यूज होती है ये सबसे समाज को बचाने का जो तरीका है तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाती है एक समाज को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सब जो है ये एक समाज को चालना करने के लिए, एक सोसाइटी को रन करने के लिए ये सब बेसिक प्रिंसिपल होती है। और भी बहुत सारे प्रिंसिपल होती है लेकिन ये सारा जो है ये सब मेजर फैक्टर होती है। तो इसीलिए मैं ये सब मेंशन किया हूँ। समाजेर उन्नयनेर आदर्श निये गड़े ओठे विभिन्न सामाजिक गोष्ठी। डिफारेंट ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म्स डिफारेंट पार्टीज विद द आइडियोलॉजीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। समाज का जो डेवलपमेंट है इसको आदर्श बना के बहुत सारी सामाजिक ग्रुप का जन्म धीरे धीरे लेने लगती है।
ক্রমশ এই গোষ্ঠীগুলির মধ্য থেকে একটির ওপর গিয়ে পড়ে সমাজকে সচল রাখার দায়ভার। গ্র্যাজুয়ালি फ्रॉम दिस पार्टीज वी हैंड्स ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी टू ए पर्टिकुलर पार्टी। तो यही सब जो ग्रुपिंग्स बन जाते हैं, इन्हीं ग्रुपिंग्स में से एक को हम लोग चूज़ करते हैं समाज का जो शासन है ये सबको चलाने के लिए। हम किसी एक पार्टी को ये सब में से चूज कर लेते हैं। একটি নির্দিষ্ট সীমার অন্তর্গত সমাজের প্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রাপ্ত মনস্কদের নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা একটি গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে ওই সমাজের শাসন ব্যবস্থা। ম্যাচিওর্ড অ্যাডাল্ট পিপল হ্যাভ দ্য অপশন टू इलेक्ट ए पार्टी पॉलिटिकली एंड लेट देम एडमिनिस्टर देयर सोसाइटी। एक पर्टिकुलर एरिया का जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी का जो मैच्योर्ड एडल्ट पीपल है, वो सबको एक अधिकार दिया गया है हमारी संविधान की तरफ से कि वो लोग एक पर्टिकुलर पार्टी को वो लोग इलेक्ट कर सकते हैं, यानी जिता सकते हैं, और जो उन लोगों का सोसाइटी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन का जो जिम्मेदारी है वो उन पार्टी को वो लोग सौंप सकते हैं। অর্থাৎ তখন ওই সামাজিক গোষ্ঠী একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর তকমা পায়। दस ए सोशल पार्टी बिकम्स ए पॉलिटिकल पार्टी। इस तरह एक सामाजिक ग्रुप जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। এইভাবেই প্রত্যেক গোষ্ঠীর নীতির সাথে জুড়ে যায় এক বা একাধিক রাজনৈতিক মতাদর্শ। ইডিওলজিক্যাল আইডেন্টিটিস বিকাম ভেরি इंटरैक्टिव बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पीपल ऑफ दैट सोसाइटी। जो इडियोलॉजी है ये धीरे धीरे प्रभाव डालने लगते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी और जो सोसाइटी का जो लोग हैं उन लोगों के बीच में। এক গোষ্ঠীর মতাদর্শের সাথে আরেক গোষ্ঠীর মতাদর্শের ভিন্নতা এবং বিপরীতমুখী প্রভাব থেকেই জন্ম নেয় রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। দ্য আইডিওলজিক্যাল ডিফারেন্স বিটুইন টু পার্টিজ অফেন क्रिएट्स पॉलिटिकल फेस ऑफ्स बिटवीन टू पार्टीज। जो आदर्श है कोई पार्टी का तो वो और एक पार्टी से जब डिफर कर जाती है बहुत ज़्यादा, तब वो दोनों पार्टी के बीच में एक फेस ऑफ खड़ा हो जाती है, यानी एक लड़ाई हो जाती है। কোনো সমাজ তথা দেশের রাজনৈতিক আলোচনাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য রয়েছে একটি সংসদীয় আলোচনা কক্ষ। মেজরিটি অফ কান্ট্রিজ অফার অ্যান অফিসিয়াল ডিবেট রুম টু গ্যাদার দ্য মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল রিপ্রেজেন্টেটিভস ফ্রম ডিফারেন্ট পলিটিক্যাল পার্টিজ টু ডিসকাস relevant matter related to social development, and this is called the parliament house. So हम लोग सभी जानते हैं हर देश का एक पार्लियामेंट टाइप गैदरिंग हॉल रहते हैं और वहाँ पे जो शासक यानी रूलिंग पार्टी है उसका रिप्रेजेंटेटिव भी रहते हैं, और जो अपोजिशन पार्टीज़ है तो अपोजिशन पार्टीज से भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, और ऑफिशियली एक डिबेट वहाँ पे चलते हैं सोशल डेवलपमेंट का जो इश्यूज़ है, यानी कोई भी जो सोसाइटी रिलेटेड जो इश्यूज़ है तो वो सब लेके एक डिबेट वहाँ पे चलते रहता है। সেখানে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে একাধিক রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা তাদের আদর্শগত মত ব্যক্ত করে এবং একে অপরের ভালো মন্দ আলোচনা করে। ডিসকাশন অ্যান্ড ডিবেট রিলেটেড টু সোশিও ইকোনমিক ইস্যুজ হ্যাভ বিন ডান বাই দ্য हाईएस्ट लेवल पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज। तो एक संसद भवन में विभिन्न पॉलिटिकल
पार्टीज़ का जो हाईएस्ट लेवल लीडर्स है वो सब एक साथ होते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डिस्कशंस को लेके वो लोग डिबेट करते हैं और एक दूसरे का जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है ये सब मामले में तो वो भी वो लोग जताते हैं। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য এক বা একাধিক সামাজিক সমস্যার মতাদর্শগত সমাধানকে কিভাবে সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং জনপ্রিয় করে তোলা যায়। ইচ পলিটিক্যাল পার্টি হ্যাজ দ্য আল্টিমেট এম টু মেক দেয়ার ওপিনিয়ন अबाउट ए सोशल मैटर एक्सेप्टेबल टू द सिटीजन ऑफ ए पार्टिकुलर सोसाइटी। तो हम लोग ये जानते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यही कोशिश करते हैं कि उन लोगों का जो आइडियोलॉजी है वो कितना जल्दी और कितना आसानी से वो पब्लिक के पास वो लोग पॉपुलर बना सके। এই রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলি আদর্শগতভাবে বিভিন্ন পন্থায় বিভক্ত। These political parties are divided by ideological differences like right, left or neutral ideologies. যেমন বর্তমানে আমাদের দেশের শাসক দল একটি দক্ষিণপন্থী আদর্শ মেনে চলা রাজনৈতিক গোষ্ঠী। ফর ইনস্ট্যান্সেস কারেন্টলি our ruling party is a right wing political party. বিরোধী দল হিসেবে আমরা মধ্যমপন্থী এবং বামপন্থী দলের রাজনৈতিক কার্যকলাপ দেখতে পাই। In opposition we can see some neutral parties and some left wing parties are active in our political एक्टिविटीज़ इन इंडिया। तो क्या है हम लोगों का जो अभी का रूलिंग पार्टी है वो एक राइट विंग आइडियोलॉजी को मानते हैं और साथों साथ जो अपोजिशन पार्टीज़ है उनमें से न्यूट्रल विंग भी है और साथों साथ कुछ वामपंथी यानी लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ भी प्रेजेंट है हमारी देश में। न्यूट्रल क्या होती है, जो वेस्ट बंगाल का रूलिंग पार्टी है करेंटली टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, ये न्यूट्रल में आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी जो कांग्रेस पार्टी है जो मेन ऑपोजिशन पार्टी में है इंडिया का, तो वो भी एक न्यूट्रल विंग में ही उन लोगों को काउंट किया जाता है। और लेफ्ट विंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जो केरल का रूलिंग पार्टी है करेंटली, और वेस्ट बंगाल में भी उन लोगों का बहुत सारा फॉलोअर्स है। ये सब लेफ्ट विंग में आते हैं और इन लोगों का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। जो राइट विंग रूलिंग पार्टी है हम लोगों का यानी जो भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी जो है, तो इन लोगों से ये लोग बहुत ज़्यादा ही डिफर करते हैं कोई भी इशू में, चाहे वो सोशल इशू हो चाहे वो इंटरनेशनल इशू हो, तो सारा का सारा इशू में ये दोनों का एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम लोग देखते हैं। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখি ভিন্ন ভিন্ন দলের সমর্থকেরা একে অপরের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে এবং সামাজিক মাধ্যমেও কুৎসিত রাজনৈতিক আক্রমণ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, এক্স হ্যান্ডেলে আমরা প্রতি মুহূর্তেই দেখতে পাই। ইন মেনি ওকেশনস দেয়ার আর ইনস্ট্যান্সেস অফ ক্ল্যাশেস বিটুইন দ্য ফলোয়ার্স অফ টু ডিফারেন্ট পলিটিক্যাল পার্টিজ ইন আওয়ার কান্ট্রি। Nowadays, vulgar political attack is common in social media like Facebook, Instagram and X handle. এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এখন এক সামাজিক ব্যাধির রূপ নিয়েছে। দিস ভালগার পলিটিক্যাল ব্যাটল हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ ए कॉन्टाजियस डिजीज इन आवर सोसाइटी। अभी हम लोग देखते हैं कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब में बहुत ज़्यादा भालगर पॉलिटिकल अटैक चल रहा है। जिसका जो मर्जी है वो वही लिख डालता है, वो वही पोस्ट कर देता है। तो ये एक डिजीज़ बन चुका है हमारी समाज में और ये एक पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, जो है एक मेंटल पॉल्यूशन जो है किड्स में ये फैला रहा है बहुत तेज़ी से। हम लोग सोशल मीडिया ओपन ही नहीं कर सकते, किड्स के हाथ में हम लोग दे ही नहीं सकते। ख़ास वजह जो है
तो ये है पॉलिटिकल जो अटैक है, ये एक मतलब अल्टीमेट वल्गैरिटी में पहुंच चुका है ये सब। দেশ শাসনের গুরুদায়িত্ব যাদের হাতে, তারা সেই ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে রীতিমতো একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইট ইজ কোয়াইট ওরিসাম দ্যাট হু হ্যাজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री, दे आर इन्वॉल्व इन फाइटिंग ईच अदर टू गेन सच पावर। तो ये एक सेम है, ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा खामियां है कि देश शासन करने का जो एक बहुत ही वाइटल जिम्मेदारी जिन लोगों के पास हम सौंप रहे हैं, तो वो लोग क्या है, ये समता हासिल करने के लिए एक दूसरे के विरुद्ध जंग घोषित कर रहा है। मारपीट, लड़ाई झगड़ा, मर्डर सब कुछ चल रहा है, कुछ बाकी नहीं है। ये हम लोग देख ही रहे हैं, अभी बंगाल इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो हम लोग चारों तरफ देख ही रहे हैं, क्या जंग जैसा ही परिस्थिति यहाँ पे बन चुका है। सेंट्रल फोर्सेस जो है वो लोग जंग करने का जो गाड़ियाँ हैं वो सब लेकर इधर आ रहे हैं, क्या करने के लिए, वोटिंग करवाने के लिए। রাজনৈতিক নির্বাচনের লড়াইয়ের জন্য তারা গড়ে তোলে বিভিন্ন রণকৌশল। টু উইন ए पॉलिटिकल बैटल और पॉलिटिकल इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म डिफरेंट आर्ट्स ऑफ वार। तो सिर्फ जो फेस टू फेस फाइट में ही रणकौशल का इस्तेमाल किया जाते हैं ऐसा नहीं है। जो वोटिंग होती है तो उनमें भी रणकौशल का एक बहुत बड़ा रोल बन जाते हैं। ये हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। इंडिया में तो ये बहुत ही हार्डकोर पॉलिटिक्स चलते हैं, तो इसमें हम लोग देखते ही रहते हैं। আইনগতভাবে বৈধ না হলেও ধর্মীয় পৃথকীকরণের রাজনীতি, সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু তোষণ, জাতপাতের বিভেদমূলক রাজনীতি, ভীতি প্রদর্শন আজ সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং এগুলি হয়ে ওঠে প্রধান অনৈতিক এবং অসাংবিধানিক রণকৌশল। পলিটিক্স অফ রিলিজিয়াস পোলারাইজেশন, মাইনরিটি অর মেজরিটি অ্যাপিজমেন্ট, কাস্ট বেসড পলিটিক্স অ্যান্ড ক্রিয়েটিং ফিয়ার amongst the people are the arts of political battle nowadays. Though these are unconstitutional and illegal, also unethical according to our constitutional mandate of election. धर्म को इशू करके जो वोट मांगने का जो कौशल है, जात पात का विभेद को इशू करके जो वोट मांगने का कौशल है, माइनॉरिटी अपीजमेंट जो है, फेयर मॉन्गरिंग भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाते हैं वोटिंग कराते समय। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये सब एक बहुत बड़ा वेपन्स बन जाते हैं। तो यही था सोसाइटी का जो आर्ट ऑफ वार है। कोई भी सोसाइटी में अपना प्रभाव बनाने के लिए इस हद तक पहुंच चुके हैं हम लोग कि जो जात पात है, धर्म जो है, ये सब को लेके भी हम लोगों को पॉलिटिक्स करना पड़ रहा है। ये एक सेम की बात है, लेकिन फिर भी क्या है, इस तरह ही चल रहा है हम लोगों का देश में। तो ये भी और भी प्रिवेलेंट है, ये सब सोसाइटी का जो डिविजिव पॉलिटिक्स एक चल रहा है, ये इसका अंत कहाँ होने वाली है किसी को पता भी नहीं है। अब नेक्स्ट इट विल बी द कंक्लूजन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एसे। एज ऑफ नाउ, गुड बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट।